A very warm good morning to all of you. So welcome back to our channel The Study Tech. In this video we are going to discuss the complete Hindu newspaper analysis of 28th of October 2022. 28 अक्टूबर 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल एंड एडिटोरियल होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे. सो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा क्योंकि आज एडिटोरियल बहुत ही इंपॉर्टेंट आया हुआ है, नॉलेजेबल एडिटोरियल आया हुआ है आज के दिन. ठीक है, सो उसको हम डिस्कस करेंगे. बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आपको मैं एडिटोरियल को समझाऊंगा, आपको खुद ही समझ में आने लगेगा. जैसे जैसे मैं पढ़ूंगा ना आपको खुद ही समझ में आने लगेगा. ओके, सो वीडियो अगर आपको इंपॉर्टेंट लगता है, वीडियो आपको नॉलेजेबल लगता है और कंटेंट पसंद आता है, देन वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा. एट द सेम टाइम चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे ऐसी वीडियो की अपडेट्स मॉर्निंग में मिलती रहे. ओके, सो दिस वीडियो इज बाइलिंगुअल, इट मींस आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द न्यूज़पेपर इन हिंदी एंड इंग्लिश सो दैट आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम कहीं से भी ना हो. सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर. डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को. सो मिशन टू एंड व्हेन गिलगित बाल्टिस्तान and POK reunite with India. Defense Minister Rajnath Singh said on Thursday that the mission of full integration of Jammu and Kashmir that started on August 5th, 2019 will be completed when Gilgit-Baltistan and the area of POK will reunite with India. Again, it's very important. यहाँ पर श्रीनगर में जाकर डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने ये कहा है कि एक मिशन लॉन्च किया गया था 2019 5th of अगस्त को. ये मिशन लॉन्च किया गया था दैट द मिशन ऑफ फुल इंटीग्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. ठीक है, फुल इंटीग्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और ये तभी कंप्लीट होगा जब गिलगित बाल्टिस्तान और जो एरियाज है POK वो रीयूनाइट होंगे इंडिया के साथ. ठीक है, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो कुछ स्टेटमेंट्स उन्होंने दिया दैट वी फील द पेन ऑफ द रेसिडेंट ऑफ POK फेसिंग एट्रोसिटीज एंड वायलेशन ऑफ देयर राइट्स at the hand of Pakistan. On this side, Kashmir and Ladakh are set on the new path of development and prosperity. This is just the beginning. The mission will complete only when गिलगित बाल्टिस्तान एंड द एरिया ऑफ POK रीयूनाइट विथ इंडिया. ठीक है, इट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सारे बयान इन्होंने दिया. स्टेटमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ इन्होंने कहा है दैट जो एक साइड में अगर हम देखें तो कश्मीर और लद्दाख है जो कि एक न्यू पाथ है किसके ऊपर, डेवलपमेंट एंड प्रोस्पेरिटीज की तरफ बढ़ते जा रहे हैं. तो भाई अगर हम POK की तरफ देखें तो वहाँ पर एक बहुत ही हमें अलग तरीके का इन्वायरमेंट हमें देखने को मिल रहा है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें इंटीग्रेशन हमें यहाँ पर कंप्लीट करना है. ठीक है, और ये जब भी कंप्लीट होगा जब गिलगित बाल्टिस्तान और POK के एरियाज को रीयूनाइट किया जाएगा इंडिया के साथ. ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो यहाँ पर फुल इंटीग्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का मिशन कब लॉन्च किया था, 5th of August 2019 को लॉन्च किया गया था. ओके, सो दैट्स इट. और अगर आपको वहाँ पर कोई और डाउट है देन लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन. होप यू गॉट क्लैरिटी. नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल. यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आज आर्टिकल्स बहुत ही कम आए हुए हैं. ठीक है, तो लेट्स मूव टू द, हम लोग कहाँ से डिस्कस करते हैं, नीचे से डिस्कस करते हैं. ठीक है, कल के दिन आई थिंक पाकिस्तान बाहर ही हो गया शायद, मतलब कि दे दिया टक्कर, जिम्बाब्वे ने दे दिया अच्छे से टक्कर. अब ऑफकोर्स इंडिया को जीतना ही था कल के दिन. यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं. ओके, लेट्स मूव अहेड. यहाँ भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है. हाँ, रुपीज गेन एज डॉलर्स स्लिप अगेंस्ट मेजर करेंसीज. ठीक है, तो रुपीज गेन एज डॉलर स्लिप्स अगेंस्ट मेनी मेजर करेंसीज. ठीक है, यहाँ पर बताया गया है कि हमारी रुपीज है वो गेन की है as dollar slips against many currencies. ठीक है, major currencies. Weak US housing data spurs shows that Federal Reserve would go slow on raising rates, but renewed strength in crude oil price will keep pressure on domestic currency, says an analyst. ठीक है, so again it's very important. आपको पता है कि क्या हो रहा था कि जैसे जैसे यहाँ पर चीज़ें इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही थी वैसे उसके हिसाब से हम क्या कर रहे थे, अपने फंड्स को विड्रॉल कर रहे थे और हमारे जो इंडियन रुपीज़ की जो वैल्यू है वो गिरती जा रही थी मार्केट में. ठीक है, तो आज की डेट में अगर मैं आपको बता दूं तो 82.81 के आसपास है इंडियन रुपीज़. ठीक है, एज पर अगेंस्ट डॉलर. ठीक है, तो इसको आप क्या करना है, इसको यहीं पर रोक कर कम करने की कोशिश करना है और ये कम किया जाएगा. ऑफकोर्स RBI जब मार्केट से पैसा निकालेगा तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको कम होती हुई दिखेगी. ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट. और यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, सो लेट्स मूव अहेड. यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हमने कल के दिन ही हम लोग इसको डिस्कस कर लिए थे. ठीक है, सो अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट. सेटल कश्मीर इशू थ्रू डायलॉग्स कंसल्टेशन. ठीक है, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. चाइना ने ये स्टेटमेंट देते हुए कहा है इंडिया एंड पाकिस्तान नीड टू अवॉइड यूनिलैटरल मूव्स that could complicate the situation, says Chinese Foreign Ministry spokesperson Mao Ning. Again, it's very important. यहाँ पर कहा है इन्होंने कि जो चाइना के जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उन्होंने कहा है कि दैट इंडिया और जो पाकिस्तान जो यूनिलैटरल मूव्स ले रहे हैं ना उसको अवॉइड करना होगा.
यूनिलैटरल मूव्स को अवॉइड करना होगा, और इससे जो सिचुएशन होगा ना वो हो सकता है कि और कॉम्प्लिकेट हो। और अगर देखिए कश्मीर इशूज़ को अगर मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि अगर आपको कश्मीर इशूज़ को ख़त्म करना है तो आपको बैठकर बात करना पड़ेगा, ठीक है। बैठकर कंसल्टेशन आपको यहाँ पर करने पड़ेंगे, डायलॉग्स यहाँ पर करने पड़ेंगे, ठीक है। और आपको ऐसा नहीं है कि हाँ पाकिस्तान को भी सारे सेक्रीफाइसेस करना है, इंडिया को भी कुछ सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे, ठीक है। इंडिया को ऑफकोर्स अगर रीयूनाइट करना है, जैसे कि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने श्रीनगर में कहा है, तो हमें कुछ एरियाज चाहिए, ठीक है, जो कि हमसे लिए गए हैं आने वाले बीते हुए कुछ समय में, तो वो हमें चाहिए और तभी हो पाएगा ये यूनिफिकेशन, और नहीं तो ऐसे नहीं हो पाएगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर कहा गया है कि अगर आपको कश्मीर की इश्यूज अगर आपको सॉल्व करने हैं तो आपको डायलॉग्स और कंसल्टेशन के साथ करने पड़ेंगे, अदरवाइज दैट वुड और ये सारी चीज़ों से सिचुएशन है ये और कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। ओके, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। Now move to the next important thing, that is PM to lays foundation stone for C-295 aircraft plant in Gujarat on October 30. Again, it's very important. Manufacturing facilities for C-295 transport aircraft will be set up at Vadodara in Gujarat by Tata Advanced System Limited. Again, it's very important. लिखिएगा इसको, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। गुजरात में C-295 एयरक्राफ्ट का प्लांट यहाँ पर स्टैब्लिश किया जा रहा है, कहाँ पर? वडोदरा में। ओके, किसके द्वारा? टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के द्वारा, इन पार्टनरशिप विद यूरोपियन एविएशन मेजर एयरबस। लिखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिए। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी फॉर C-295 transport aircraft will be set up at Vadodara in Gujarat by Tata Advanced System Limited in partnership with European aviation major Airbus. Prime Minister Narendra Modi will lay foundation stone for the plant on 30th of October. Okay, so again it's important. Over the 56 C-295 aircraft to be procured by India as per our 21,935 crore deal, 40 will be built at this facility. लगभग 40 इस यहीं पर बनेंगे, ठीक है। तो इसी प्लांट में लगभग 40 C-295 के एयरक्राफ्ट जो है यहाँ पर बनेंगे, एंड these will replace a legacy Avro aircraft in service with the Indian Air Force, ठीक है। तो ये किसको रिप्लेस करेगा? ये legacy Avro एयरक्राफ्ट को यहाँ पर रिप्लेस करने की बात की जा रही है इसके द्वारा, ठीक है। So the C-295 is an aircraft of 5 to 10 ton capacity used for tactical transport up to 71 passenger or 50 paratroopers, and for logistic operations to location that are not accessible by current heavier aircraft. It can operate from short and unprepared airstrip, ठीक है। तो यहाँ पर इसको ऑपरेट किया जा सकता है from short and unprepared एयर स्ट्रिप से भी, ठीक है। अगेन इट्स इंपॉर्टेंट, इट इज़ वेरी कैपेबल ऑफ, इसका लगभग वेट बताया जा रहा है 5 to 10 टन इसकी कैपेसिटी होगा, इसका कैपेसिटी बताया जा रहा है 5 to 10 टन, और ये लगभग 71 पैसेंजर्स और 50 पैराट्रूपर्स और भी लॉजिस्टिक्स ऑपरेशन के लिए काम आएगा। ओके, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये किसको रिमूव करेगा? ये आपको लेगेसी एवरो एयरक्राफ्ट को रिमूव करेगा फ्रॉम द सर्विस इन इंडियन एयरफोर्स। ओके, सो C-295 का एयरक्राफ्ट प्लांट यहाँ पर गुजरात के वडोदरा में बनाने की बात चल रही है इन कोलैबोरेशन विद यहाँ लिखा हुआ इन कोलैबोरेशन विद यूरोपियन एविएशन मेजर एयरबस। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट। होप यू गॉट क्लैरिटी ओवर देयर। यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। हाँ, लेट्स मूव टू द एडिटोरियल सेक्शन। बहुत ही प्यारा एडिटोरियल है, बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको एडिटोरियल समझ में आने वाला है। ओके, आप पढ़ते चलिएगा मेरे साथ, देखते हैं क्या कुछ एडिटोरियल में लिखा हुआ है। द डिसमिसल केस ऑफ स्लैशिंग स्कीम एंड कटिंग फंड्स, ठीक है। पहला ही लाइन आप समझ लीजिए कि कुछ स्कीम्स है उसको कट ऑफ किया जा रहा है, कुछ फंड्स है उसको भी कट ऑफ किया जा रहा है, ठीक है। अब ये क्या है ये हम देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। ओवर द पास्ट 3 ईयर, ठीक है, over the past 3 years, over 50% of existing central schemes sponsored scheme have been discontinued, subsumed, रिवैम्ड एंड रैशनलाइज इनटू अदर स्कीम, ठीक है। यहाँ पर क्या मतलब है कि लगभग 3 सालों से हम देख रहे हैं, ठीक है, ओवर द पास्ट 3 ईयर, पिछले 3 सालों से हम ये देख रहे हैं। लेट्स मूव टू द एडिटोरियल सेक्शन। अब एडिटोरियल सेक्शन में हम आते हैं धीरे धीरे, ठीक है। सो पहला एडिटोरियल को हम लोग डिस्कस करते हैं। बहुत ही प्यारा आर्टिकल है, ओके। ऑथर ने बहुत ही प्यारे शब्दों में सारी चीज़ों को समझाया है कि कैसे हम कुछ सालों से देख रहे हैं कि जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं वो डिसकंटिन्यूड कर दिए जा रहे हैं, वो रिवैम्प्ड कर दिए जा रहे हैं और रैशनलाइज कर दिए जा रहे हैं इनटू अदर स्कीम्स, ठीक है। तो हम पिछले कुछ 3 सालों से ये सारी चीज़ों को जज करते हुए आ रहे हैं और इसके जो इम्पैक्ट होंगे वो बहुत ही ज़्यादा खराब होंगे, ये ऑथर ने ही कहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ऑथर ने कहा है
है कि दैट फॉर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट देयर आर जस्ट 3 स्कीम नाउ आउट ऑफ 19 स्कीम। ठीक है, तो 19 स्कीम में से आज के डेट में 3 स्कीम है और उनका एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है, मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0। मिशन शक्ति इटसेल्फ रिप्लेस 14 स्कीम्स विच इंक्लूड बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, लगभग मिशन शक्ति 14 स्कीम्स को रिप्लेस कर चुका है। ठीक है, 14 स्कीम को रिप्लेस कर चुका है और दैट इंक्लूड्स बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, इन द केस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री डेयरी जस्ट 2 स्कीम रिमेन आउट ऑफ 12। ठीक है, तो लगभग 12 में से यहाँ पर 2 स्कीम है। ठीक है, इन केस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी। ठीक है, एडिशनली द मिनिस्ट्री हैज एंडेड 3 स्कीम। ठीक है, तो लगभग मिनिस्ट्री ने 3 स्कीम को एंड कर दिया विच इंक्लूड डेयरिंग थ्रू कोऑपरेटिव, नेशनल डायरी प्लान 2 एक्सेट्रा। ठीक है, तो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, तो कुछ ऐसे जो प्लान है उसको क्या क्या मिनिस्ट्री ने खत्म कर दिया। फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, अब यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर की बात की गई है कि देयर आर नाउ 3 आउट ऑफ 20 आपको यहाँ पर लगभग बताया जा रहा है कि 20 स्कीम से, उसमें से अब आज के डेट में कितने स्कीम है? 3 ही स्कीम है। ठीक है, तो आज की डेट में कितने स्कीम है? 3 ही स्कीम है। ठीक है, कृष्णोताती योजना, इंटीग्रेटेड स्कीम ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव एंड राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। ठीक है, अगेन इट्स इंपॉर्टेंट, तो आज के डेट में 20 में से 3 है कहाँ पर? एग्रीकल्चर सेक्टर में। और यहाँ पर अगर डायरी सेक्टर की बात करूँ, एनिमल हस्बेंड्री एंड डायरी सेक्टर में, तो वहाँ पर आज के डेट में 2 स्कीम है 12 में से। ओके, और अगर मैं बात करूँ वुमेन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट की, तो 19 में से लगभग 3 ही स्कीम बची हुई है। ठीक है, सो अगेन इट्स इंपॉर्टेंट, यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो सेंटर्स हैं वो धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, वो जो स्कीम्स उसको खत्म करती जा रही है, सबमर्ज करती हुई जा रही है अपने अंदर। ठीक है, अगेन इट्स इंपॉर्टेंट। ओके, सो यहाँ पर ये सारी चीज़ ऑथर ने यहाँ पर बताया है। फॉर स्कीम दैट एग्जिस्ट देयर आर चैलेंज सच एज फंडिंग कट्स, डिसबर्समेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। ठीक है, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब मान लीजिए कि स्कीम्स अगर गवर्नमेंट निकालती है तो अब उसके लिए बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि उस स्कीम को फंड करना, उस स्कीम को फंडिंग करना। ठीक है, और हमने ये देखा है, हमने ये बहुत सारी चीज़ों में देखा है, हम आगे आने वाले टाइम में आपको मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे मनरेगा में भी आज के डेट में फंड को कम किया गया है। ठीक है, एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, ना केवल आज के डेट में मनरेगा में बल्कि और अदर सेक्टर में भी। ठीक है, और अदर सेक्टर में भी, वो मैं आपको आने वाले टाइम पर धीरे धीरे पढ़ाने वाला हूँ, वो मैं देखेंगे अभी। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे जैसे आप स्कीम लेकर आते हैं तो वैसे वैसे उस स्कीम को फंड की भी जरूरत पड़ेगी, तो उस फंड को आपको उसकी फंड को भी पूरा करना है। ठीक है, तो फंड को भी पूरा करना है। सो एज ऑफ जून 2022 1.2 लाख करोड़ ऑफ फंड मींट फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम आर विथ बैंक विच ऑन इंटरेस्ट इनकम फॉर द सेंटर। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, जून 2022 के डाटा के यहाँ से हिसाब से बताया जा रहा है कि 1.2 लाख करोड़ ऑफ फंड जो कि बनाए गए थे किसके लिए? सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम के लिए, दैट आर विथ बैंक एंड विच अर्नड इंटरेस्ट इनकम फॉर द सेंटर। ओके, तो यहाँ पर एग्जाम्पल यहाँ पर बताया गया, जैसे कि निर्भया फंड यहाँ पर बताया गया 2013। ठीक है, विथ इट फोकस ऑन फंडिंग प्रोजेक्ट्स टू इंप्रूव पब्लिक सेफ्टी of women in public space and increase their participation in economic and social activities is an interesting case. Okay, again it's important. निर्भया फंड यहाँ पर क्या फोकस करता है? इट्स फोकस क्या करता है कि जो वुमेन है उसकी सेफ्टी, वुमेन है उनकी सेफ्टी इन पब्लिक स्पेस और इंक्रेज करना इन वुमेन को इन द पार्टिसिपेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल एक्टिविटीज इज एन इंटरेस्टिंग केस. ओके, 1000 crore was allocated to the fund annually 2013 and 16. ठीक है, तो लगभग 1000 करोड़ यहाँ पर एलोकेट किया जाता था 2013 से लेकर 2016 के बीच में, which was remainly large absent. Okay, as of financial year 2021-2022, approximately 6,214 crore was allocated to the fund since it launched, but only 4,000 crore was disbursed. ठीक है, तो लगभग 6,000 कितने आसपास, लगभग 6,000 करोड़ के आसपास यहाँ पर फंड एलोकेट किया जाता था. ठीक है, जब से ये लॉन्च हुआ था, लेकिन मात्र यहाँ पर बताया जाता था कि 4,138 करोड़ ही डिसबर्स हो पाते थे. ओके, ऑफ दिस जस्ट 2,922 करोड़ वाज यूटिलाइज. ठीक है, तो इसमें से भी कितना 2,922 करोड़ यूटिलाइज किए जाते थे. 660 करोड़ वाज डिसबर्स टू द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट, बट ओनली 181 करोड़ वाज यूटिलाइज एज ऑफ जुलाई 2021. ठीक है, नाउ यहाँ पर मैं आपको निर्भया के बारे में वहाँ पर बता दिया कि वहाँ पर जो वुमेन है उसकी सेफ्टी वगैरह के लिए 6,000 के आसपास यहाँ पर फंड एलोकेट किए गए थे. उसमें से 4,138 करोड़ डिसबर्स किए गए, और लेकिन उसमें यूटिलाइज कितना हुआ
2922 करोड़ के आसपास। ठीक है, नाउ यहाँ पर अब दूसरे फंड की बात की गई है कि 660 करोड़ के आसपास फंड डिस्पर्स किया गया मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए, बट ओनली 181 करोड़ वाज यूटिलाइज एज ऑफ जुलाई 2021। येट अ वैरायटी ऑफ वुमेन फोकस्ड डेवलपमेंट स्कीम अक्रॉस द स्टेट आर बीइंग टर्न डाउन एंड एंडेड। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसी स्कीम्स है जो कि वुमेन की जो डेवलपमेंट है उसके ऊपर काम करती है। ठीक है, एंड ये वेरियस स्टेट्स में फैली हुई है, उसको टर्न डाउन किया जा रहा है और एंड किया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है। मीनवाइल वुमेन कंटिन्यू टू फेस सिग्निफिकेंट रिस्क वाइल इन पब्लिक स्पेस। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि अगर स्कीम को अगर आप कम कीजिएगा तो ऑफकोर्स वुमेन की सेफ्टी यहाँ पर उसकी सेफ्टी भी बात आती है। ठीक है, तो वहाँ पर एक सिग्निफिकेंट रिस्क है। ओके, तो ये भी हमें देखने की जरूरत है। ओके, नाउ farmers have not been spared either with fertilizer subsidies having been declined over the last few years। ठीक है, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, फार्मर्स को भी यहाँ पर नहीं छोड़ा जा रहा है। ठीक है, उनके जो फार्मर सब्सिडीज है वो भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, वहाँ पर उसमें भी डिक्लाइन देखने को मिल रहा है ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स। एक्चुअल जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स ऑन द फर्टिलाइजर इन फाइनेंशियल ईयर 2020-2021 रिच 1,27,921 करोड़। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया कि ये सबको तो छोड़ दीजिए, वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट आपके ये सारी चीजों को तो छोड़ दीजिए एक तरफ, यहाँ पर फार्मर को भी नहीं छोड़ रहे हैं। ठीक है, फार्मर की जो सब्सिडीज है उसमें भी डिक्लाइन होता हुआ हमें देखने को मिल रहा है ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स। ओके, एक्चुअल जो स्पेंडिंग्स होती है जो फर्टिलाइजर की वो हम 2020 और 21 के डाटा यहाँ पर बताया गया ऑथर के द्वारा, इट वाज 1,27,921 करोड़। ठीक है, in the financial year 2021-2022 budget the allocation was 79,529 crore। ठीक है, it was later revised to 1,40,000 करोड़। ठीक है, तो यहाँ पर इसको कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से इसको रिवाइज किया गया, it was 1,40,000 के आसपास इसको कर दिया गया। ठीक है, इन द फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 बजट में यहाँ पर बताया गया तो एलोकेशन कितना था 1,05,222 करोड़। ठीक है, एलोकेशन ऑफ एनपीके का मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम was 35% लोअर देन रिवाइज एस्टिमेट इन 2021-2022। ठीक है, तो लगभग कितना 35% कम था। ठीक है, 2021-22 में लगभग 140 करोड़ के आसपास यहाँ पर एलोकेट किया गया था, तो उससे कितना 35% कम कर दिया गया इस बजट में। ठीक है, किस बजट में, फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 में लगभग 35% कम कर दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा, 1,05,000 के आसपास कर दिया गया। ठीक है, तो ये यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो फार्मर को भी है उनको भी नहीं छोड़ा गया, क्योंकि उनको जो भी है सच बजटरी कट्स व्हेन फर्टिलाइजर प्राइस वर रिसन शार्पली आफ्टर यूक्रेन वॉर हैव लेड टू द फर्टिलाइजर शॉर्टेज एंड फार्मर एंग्विश। अगेन इट्स इंपॉर्टेंट, यहाँ पर आर्टिकल में बताया ऑथर ने कि ऐसे अगर बजटरी कट्स आप करते रहेंगे तो एक ऐसे टाइम पे, ठीक है, ऐसे टाइम पे जब यूक्रेन रसिया वॉर लड़ रहा है और इस टाइम पे फर्टिलाइजर के जो प्राइस है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़े हुए हैं। ठीक है, ना केवल फर्टिलाइजर के बल्कि सारी जो कमोडिटीज़ के जो प्राइसेस है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़े हुए हैं और इस टाइम पे ये सारी चीज़ें करना सही नहीं है। तो ये अगर कीजिएगा तो इट मे लेड टू द फर्टिलाइजर शॉर्टेज और फार्मर एंग्विश। ओके, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कशन हो गया। ना यहाँ पर कुछ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स के बारे में भी यहाँ पर बताया गया कि वहाँ पर भी जो एलोकेशन दिया गया था एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर वो आज इस साल कम है। ठीक है, वो हम देखेंगे, यहाँ पर देख लीजिए, जैसे कि The allocation for the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (मनरेगा) went down approximately 25% in the financial year 2022-2023 budget earlier this year। ठीक है, तो लगभग कितना, पिछले साल से 25% कम। ठीक है, पिछले साल से 25% कम आप देख सकते हैं, which allocate the budget at 73,000 करोड़ when compared to 2021-2022 revised estimate 98,000 करोड़। ठीक है, तो 98,000 करोड़ 2021-22 में दिया गया था और इस साल मनरेगा में कितना दिया गया है 73,000 करोड़। ठीक है, तो एक 25% का गिरावट हमें इसमें भी देखने को मिला अप्रोक्सीमेटली। ओके, द इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 हैज एस्टिमेटेड दैट द हाईलाइट दैट द डिमांड फॉर द स्कीम वाज हायर देन द प्री पैंडेमिक लेवल एज रूरल डिस्ट्रेस कंटिन्यूज। ठीक है, तो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर जो इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 यहाँ पर यह हाईलाइट करती है कि जो डिमांड है ऐसे स्कीम्स की वो बहुत ही ज्यादा हायर है देन प्री पैंडेमिक लेवल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो रूरल डिस्ट्रेस यहाँ पर कंटिन्यूज है ऑफ कोर्स। ओके, एंसिडेंटल केस शोज दैट एक्चुअल फंडिंग डिसबर्सल फॉर मनरेगा हैज ऑफन बीन डिलेड। ठीक है, तो यहाँ पर एंसिडेंटल्स ने यहाँ पर बताया कि जो एक्चुअल जो फंडिंग्स होती है मनरेगा की, इसमें भी यहाँ पर हमें डिले देखने को मिला है। ओके, एज वेल एज बहुत सारे और अदर स्कीम्स है, गरीब कल्याण रोजगार योजना है, ये सारे स्कीम्स में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर भी जो फंड्स है वो यहाँ पर कम हुए। ठीक, वो यहाँ पर जो फंड्स
से वह यहाँ पर कम हुए। जो गरीब कल्याण रोजगार योजना है इसमें लगभग 125 दिन तक रोजगार मिलता है। ओके, इसमें भी अगर आप देखें तो इसमें भी जो फंड है उसके डिसबर्समेंट यहाँ पर कम हुए हैं। ओके, ये यहाँ पर ऑथर के द्वारा बताया गया है। ओके, नाउ यहाँ पर हम सबको अगर एक साइड कर दें, एम्प्लॉयमेंट को छोड़ दें, फार्मर को छोड़ दें, वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की अगर अलग से बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हेल्थ केयर की अगर मैं बात करूँ तो हेल्थ केयर को भी नहीं छोड़ा गया, वहाँ भी जो फंड है उसको भी कम किया गया। जबकि हमने कोरोना में देखा, कोविड-19 में देखा कि हमें हेल्थ सेक्टर में और इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, ताकि आने वाले टाइम में जिस तरह की हालत कोविड-19 में हो गई थी उस तरह की सिचुएशन आने वाले टाइम में ना हो, ये हमने यहाँ पर देखा था। ठीक है, तो नाउ टू द हेल्थ केयर वर्कर फॉर एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट हु आर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर। ठीक है, तो आशा वर्कर्स की यहाँ बात कर रहे हैं जो कि फर्स्ट रिस्पॉन्डर है। दे हैव बीन डिलेड इन सैलरीज फॉर अप टू 6 मंथ। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आशा वर्कर्स जैसे हमारे पास हेल्थ केयर वर्कर्स काम कर रहे हैं, उनको अगर आप टाइम पे सैलरीज नहीं दीजिएगा तो वो काम नहीं करेंगे तो कंट्रीज में हेल्थ रिलेटेड इशू को कौन देखेगा, उसको मॉनिटर कौन करेगा। ठीक है, तो एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट जो कि हमारी कंट्री के फर्स्ट रिस्पॉन्डर हैं, उनको यहाँ पर सैलरीज टाइम से मिलनी चाहिए, ये यहाँ पर ऑथर के द्वारा बताया गया। रेगुलाइजेशन ऑफ देयर जॉब्स कंटिन्यू टू बी स्ट्रगल विद वेज ऑन रिनियम स्टक एट मिनिमम लेवल। ठीक है, तो यहाँ पर जो जॉब कर रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो रहा है, जो आशा वर्कर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस कर रहे हैं विद देयर वेजेस एंड ऑल द थिंग्स। ओके, सो और एक यहाँ पर एग्जांपल यहाँ पर कहा गया है कि बायोडाइवर्सिटीज ऑल्सो हैज़ बीन इग्नोर्ड। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटीज को भी इग्नोर किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताया जा रहे हैं। फंडिंग फॉर द वाइल्ड लाइफ हैबिटेट डेवलपमेंट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हैड डिक्लाइन। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया कि एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर अगर आप देखें तो जो फंड है वो डिक्लाइन करती हुई जा रही है धीरे धीरे। ठीक है, फंड है वो कितना, वो डिक्लाइन करती हुई जा रही है धीरे धीरे। देखिए जैसे कि 165,000 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 18-19 टू 124.5 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 2019-20। ठीक है, तो यहाँ पर अगर यहाँ बताए तो 2019-20 में अगर देखें तो 2018-19 के डाटा आप यहाँ पर देख सकते हैं 165 था। ठीक है, 87.6 करोड़ यहाँ पर कर दिया गया इन फाइनेंशियल ईयर 2020-2021। ठीक है, तो अगर आप देखें तो यहाँ पर तो एस्टिमेट आपको कुछ फिर भी सही लगेंगे, 100 के आपको 165 करोड़ और 18-19 में, और 124 करोड़ के आसपास कितना 19-20 में यहाँ पर दिया गया। ठीक है, आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पर एस्टिमेट कितना हाई था, 165 करोड़ यहाँ पर दिया जाता था फॉर द बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, फॉर द वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। ओके, 2019-20 में क्या कर दिया, 124.5 करोड़ कर दिया गया, और अब तो कितना कर दिया गया 2021-22 में 87.6 करोड़ कम कर दिया गया। सो इतना डिसबर्समेंट कम मत कीजिए कि बायोडाइवर्सिटी को जाके आगे आने वाले टाइम में नुकसान पहुंचे। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है यही सारी चीजें कि आपको ये सारी चीजों में यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है। ओके, अदरवाइज जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे इट विल बी कैटास्ट्रॉफिक। ओके, रादर देन डाउनसाइजिंग द गवर्नमेंट स्कीम्स एंड कटिंग फंड्स वन शुड राइट साइज द गवर्नमेंट्स। ओके, आपको यहाँ पर बताया गया, कुछ यहाँ पर ऑथर ने बताया है कि we need to develop more doctors. Our public service requires more doctors, teachers, engineers, fewer data entry clerks. ठीक है, तो we need to build capacity for the efficient civil service to meet today's challenge, providing a corruption-free welfare, running a modern economy, providing a better public goods. Rather than having a target on fewer government scheme, we should raise our aspiration towards बेटर पब्लिक सर्विस डिलीवरी। ठीक है, तो हमें यहाँ पर स्कीम्स को कम करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कम करने के बजाय हम क्या करें कि हम एक बेटर सर्विस पब्लिक डिलीवरी सिस्टम की तरफ मूव करें। ठीक है, सो दैट जो करप्शन फ्री वेलफेयर स्टेट्स है वैसे मिले। ठीक है, एक मॉडर्न इकोनॉमिक मिले। ठीक है, एक पब्लिक गुड्स को, एक बेटर पब्लिक गुड्स यहाँ पर मिले लोगों को। ठीक है, सो हमें ये सारी चीज़ों पर ध्यान देना है, रेदर देन यहाँ पर आपको स्कीम्स को कम नहीं करना है। ठीक है, स्कीम को कम करने पर ध्यान नहीं देना है, और बाकी और सारी चीज़ों पर ध्यान देना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों ऑथर ने यहाँ पर इस आर्टिकल में बताया है। ओके, सो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। बहुत ही प्यारा आर्टिकल था ये, और दूसरा जो एडिटोरियल है ये भी बहुत प्यारा है। एक्चुअली हुआ क्या, जो यूक्रेन और रशिया का वॉर है ये इसको क्यूबन मिसाइल क्राइसिस से कंपेयर किया जा रहा है। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस वहाँ बहुत ही इजीली दिया हुआ है। इट इज टाइम टू रिविजिट द सॉवरिंग ऑफ क्यूबन मिसाइल क्राइसिस occurred on October 1962 that brought the world on the edge of nuclear Armageddon, and the US and the USSR engaged in eyeball
eyeball to eyeball confrontation. On October 16, 1962, US President John F. Kennedy was informed that USSR was preparing to deploy medium and intermediate range nuclear ballistic missile in Cuba. ठीक है, क्यूबा में क्या हुआ था कि जो USSR है उन्होंने एक्चुअली क्या कर दिया था, उनको एक्चुअली हुआ क्या था, ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर कंट्रोवर्सी हो गई थी। ठीक है, यूएस प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी को यहाँ पर इन्फॉर्म कर दिया गया कि जो यूएसएसआर ने प्रिपेयर कर दिया है, डिप्लॉय किया है मीडियम और इमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स, यहाँ पर न्यूक्लियर मिसाइल्स यहाँ पर डिप्लॉय की क्यूबा में। ठीक है, और क्यूबा वॉज वेरी क्लोज टू यूएस। ठीक है, क्यूबा बहुत ही ज़्यादा क्लोज है किसके, यूएस से। अगर यूएसएसआर अगर यहाँ पर डिप्लॉय करता है, यहाँ पर न्यूक्लियर मिसाइल्स को डिप्लॉय करता है, तो हो सकता है आने वाले टाइम में तो यूएसएसआर कभी भी अटैक कर देगा, न्यूक्लियर अटैक ऑन यूएस। ठीक है, तो यूएस ने क्या किया, अपने कुछ यहाँ पर जो मिसाइल्स थे, ठीक है, कुछ यहाँ पर जुपिटर्स न्यूक्लियर मिसाइल्स थे, उन्होंने क्या किया, जर्मनी में डिप्लॉय कर दिया। ठीक है, उन्होंने क्या कर दिया, जर्मनी में डिप्लॉय कर दिया। तो ये जो सिचुएशन थी यहाँ पर, जो फैंटेसी वगैरह जो बन गई थी ना, इमेजिनेशन की जो दुनिया थी, उस सब इमेजिनेशन को यहाँ पर देखते हुए इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने अपने अंदर मंथन कहानी बना ली। और यहाँ पर अगर ये मंथन कहानी अगर क्लियर नहीं होती ना, तो मैं बता रहा हूँ 1962 में ना जो होता वो वर्ल्ड पूरी देखती। ठीक है, तो पूरी वर्ल्ड देखती, बहुत ही इसके हैवी कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते थे, बट इसको बाद में जाकर क्लियर कर दिया गया। ऑन 28 अक्टूबर को यहाँ पर एक बैक चैनल के थ्रू यहाँ पर एश्योरेंस किया गया कि जो ये क्या करेंगे, जो सोवियत मिसाइल्स है, न्यूक्लियर मिसाइल्स है और एयरक्राफ्ट है, इसको विड्रॉ करेंगे इन व्यू ऑफ यूएस एश्योरेंस टू रिस्पेक्ट क्यूबा टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी। ठीक है, अगर यूएस एश्योर करता है क्यूबा के टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी को, तो ये क्या करेंगे, यहाँ से मिसाइल और एयरक्राफ्ट को विड्रॉ करेंगे। ठीक है, बाद में जाकर यूएस भी एग्री कर दिया कि हम भी जुपिटर न्यूक्लियर मिसाइल है उसको टर्की से हम भी विड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, नहीं तो इस बता रहा हूँ ना, इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ही ज़्यादा खराब होते हैं। जब दो सुपर पावर कंट्री लड़ता है ना, तो कॉन्सिक्वेंसेस विल बी कैटास्ट्रॉफिक। ठीक है, तो वही सारी चीज़ें यहाँ पर बताया गया इस आर्टिकल में कि हमें क्यूबन मिसाइल क्राइसिस से यहाँ पर सीखने की ज़रूरत है, ना कि हमें उसके तरफ बढ़ने की। ठीक है, तो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस यहाँ पर बताया गया था। ओके, और अगेन ये सारी चीज़ें यहाँ पर बात किस पे आ जाती है, रशिया और यूक्रेन पर ही आ जाती है। ठीक है, पूरे आर्टिकल में रशिया यूक्रेन लार्ज स्केल एक्सरसाइज फ्रॉम फेब, ठीक है 27 फेब यहाँ पर देखा गया। देखिए यहाँ पर लिखा भी गया है फ्रॉम 27 फेब। ठीक है, तो यहाँ पर लगभग 9 महीने हो चुके हैं एक्सरसाइज ये अटैक्स के, और आज भी ये कंटिन्यूज है, और हो सकता है कि 2023 आ जाए और फिर भी ये चलता रहे। तो यहाँ पर बताया गया है कि बैठकर बात करने की ज़रूरत है। और एक डर्टी बॉम्ब यहाँ पर बताया गया, यूक्रेन क्या प्रिपेयर कर रहा है, एक डर्टी बॉम्ब प्रिपेयर कर रहा है, और इंडिया ने यहाँ पर रिस्पॉन्स दिया है, बोला है कि सच वेपन्स वुड बी अगेंस्ट द बेसिक टेनेंट्स ऑफ द ह्यूमैनिटीज। ये सारी चीज़ें यहाँ पर इंडिया ने रिस्पॉन्स किया है, और भी यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था। यहाँ पर एक ही इंपॉर्टेंट चीज़ था, दैट इज क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। ओके, इसके बारे में आप सबने पढ़ा होगा, होप मैंने भी आपको अच्छे से समझा दिया। ओके, सो होप यू गॉट क्लैरिटी, लेट्स मूव अहेड। ओके, और एडिटोरियल में उतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ आप सबको पता है क्या चल रहा है रशिया और यूक्रेन वॉर में। ठीक है, आज के डेट में न्यूज़ ऐसी फैल जाती है ना कि पूछिए मत। ओके, सो लेट्स मूव अहेड। यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, सो लेट्स मूव अहेड। सो दैट सेट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। और न्यूज़पेपर में कुछ इंपॉर्टेंट उतना है नहीं। ओके, आज दोनों एडिटोरियल ही काफ़ी इंपॉर्टेंट आए हुए थे, वही मुझे आप सबको पढ़ाने थे। सो दैट सेट, थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।